क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ए और बी पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है, 3 और 2। विद देयर कैपिटल, कैपिटल कितना है ए का, 4 लाख रुपीज़, बी का कितना है, 3 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% देना है पर एनम। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को क्या मिलेगा, सैलरी। बी को सैलरी कितना मिलेगा, 30,000 विच वाज हैज़ नॉट बीन विड्रॉल, उसने निकाला नहीं है अभी तक, लेकिन बी को क्या किया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। During 2017, the profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging B salary, B की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,20,000। A provision of 5% of profit is to made in respect of commission to manager। हमें मैनेजर को कमीशन देना है, कितना देना है, 5% प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट 120 नहीं हुआ था, प्रॉफिट तो कितना हो गया था, 150 हुआ था, क्योंकि 120 में से तो आपने बी की सैलरी निकाल दी थी ना। लेकिन मैनेजर को क्या मतलब है बी की सैलरी के, बी के प्रॉफिट से, ए के प्रॉफिट से, मैनेजर को कोई मतलब नहीं है पार्टनर्स को दिए जाने वाले प्रॉफिट से। मैनेजर को क्या मतलब होता है, आउटसाइडर को जो भी देना है वो सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट निकलेगा, तो वो प्रॉफिट कितना आपका, 1,50,000। क्लियर है ना। ये जो प्रॉफिट दिख रहा था 120, वो तो 30,000 लेस करने के बाद था। लेकिन मैनेजर को तो सैलरी क्या चाहिए, पार्टनर्स को देने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा, पार्टनर को देने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का क्या चाहिए, 5%, है ना। क्लियर है ना। क्या लिखा हुआ है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 120 का नहीं हुआ था, प्रॉफिट 150 का हुआ था। आपने 150 में से 30,000 बी का सैलरी लेस कर दिया था, तो क्या दिख रहा था, 120। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म को, 150 का। तो मैनेजर को कमीशन किसका चाहिए, 1,50,000 का। आइए सॉल्व करते हैं। हमें बनाना क्या क्या है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पहले हम बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना आपका इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, 4 लाख रुपीज़ का 5%। 4 लाख रुपीज़ का 5% कितना होगा, 20,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, तो बी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख रुपीज़ थी, और 3 लाख रुपीज़ का 5% कितना होगा, 15,000। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने सैलरी। सैलरी अपने किसको देना था, बी को। सैलरी टू बी, उसे सैलरी कितनी चाहिए थी, 30,000। अब जो नेट प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 30,000, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर चार्जिंग सैलरी था, यानी अल्टीमेट जो प्रॉफिट हो कितना है, 1,50,000। अब कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर कितना था, कमीशन टू मैनेजर 1,50,000 का कितना परसेंट देना था, 5%। तो 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 7,500। ठीक है ना।
तो ये जो मैनेजर सैलरी होता है ये पीएल का आइटम होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं होता। तो जब हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नेट प्रॉफिट में 7,500 को पहले ही क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आइए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, वैसे तो नेट प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, लेकिन इसमें से क्या चला गया, मैनेजर कमीशन 7,500, तो क्या बचेगा 1,42,500। अब बात करते हैं अपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ तो आप ए को दोगे, कुछ आप बी को दोगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 20,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 15,000, यानी टोटल आपका कितना हो गया 35,000। अब बात करते हैं अपने टू सैलरी। टू सैलरी किसको देना था, बी को देना था, कितना देना था 30,000। अब जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये है कितना 1,42,500। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 1,42,500। अब जो डिफरेंस है वो क्या आपका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसके बीच में, ए और बी के बीच में, एज कैपिटल बीज कैपिटल। एज कैपिटल बीज कैपिटल। और याद है इनका रेशियो क्या था 3 और 2। तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका 77,500 डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट। इसको बांटना है 3 और 2 में, तो डिवाइड किससे करोगे 5 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, तो क्या निकल के आएगा, ए का निकल के आ जाएगा 46,500। सेम वही चीज़ डिवाइड किससे करोगे 5 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो क्या निकल जाएगा आपका बी का 31,000। ठीक है ना। तो ये तो आपका नेट प्रॉफिट था। क्योंकि ये किसका आइटम होता है, पीएल का आइटम होता है, इसलिए आप इसे क्या करते हो पहले ही लेस करके फिर जो दिखता है नेट बैलेंस उसे हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। उसके बाद आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या दे दिया आपने सैलरी, और जो प्रॉफिट बचा उसे पार्टनर्स के बीच में क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, मनप्रीत और हरमीत ये दोनों पार्टनर हैं और इनका रेशो कितना है 3 और 1। इनकी कैपिटल कितनी है 1,00,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10% पर एनम। हरमीत को क्या चाहिए, सैलरी 500 पर मंथ, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा आपका 6,000। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉल, उन्होंने कितना विड्रॉल किया है 10,000 ईच, दोनों ने 10,000 विड्रॉल किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का जो प्रॉफिट हो कितना है 36,000 रुपीज़ प्योर टू द एप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी अभी तक आपने डिप्रिसिएशन भी नहीं दिया है और आपका बैडेस भी कितना हो गया 1,000 रुपीज़। तो 36,000 में से पहले तो आप क्या लेस करोगे डिप्रिसिएशन और क्या लेस करोगे बैड डेट्स, क्या निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट का कमीशन देना है, किसको देना है कमीशन, मैनेजर को। कितना देना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। मैंने कहा था ना जब भी बात किसकी होगी आफ्टर चार्जिंग की बात होगी,
आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किससे करना होता है, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करना होता है, रेट से। क्लियर है ना। जब भी बात कमीशन की होगी आफ्टर चार्जिंग, तो आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड किससे करोगे, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, रेट से। आइए, कहता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, और आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स, कितना दिया हुआ था, 36,000। इसमें से एक तो आप क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन, वो कितना लेस करना था अपने को, 2,000। और क्या लेस करोगे इसमें से, बैड डेब्ट्स, और क्या लेस करोगे, बैड डेब्ट्स। तो जो बैड डेब्ट्स है वो कितना आपका, 1,000। तो अब जो निकला ना, वो निकला आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कितना हो जाएगा आपका, 33,000। अब बात करते हैं अपने कमीशन टू मैनेजर। अब बात करते हैं अपने कमीशन टू मैनेजर। तो मैंने कहा था ना, फॉर्मूला क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट डिवाइड किससे करते हो आप इसको, 100 प्लस रेट से, और मल्टीप्लाई किससे करते हो आप इसको, रेट से। तो जो आपका नेट प्रॉफिट हो कितना है, 33,000। रेट कितना था, 10%, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10 से। कितना हो गया आपका कमीशन, 3,000 आपका क्या निकला, कमीशन। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कितना था आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, 33,000 में से आप क्या लेस कर दोगे, 3,000 लेस कर दोगे। अब जो निकला ना, कितना निकला आपका, 30,000। ये निकला आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब बात करते हैं अपने, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करें अपने, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो आपको क्लियर सा दिया हुआ है, कितना था आपका नेट प्रॉफिट, 30,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो लोग थे, एक तो क्या थे, मनप्रीत, और एक का नाम क्या था, हरमीत। तो मनप्रीत की कैपिटल कितनी लगी हुई थी, 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 का 10% कितना होगा, 10,000। हरमीत की कितनी थी, 40,000। 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000। आइए इनको दे देते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था मनप्रीत का, 10,000, और
हरमीत का कितना था 4000। तो टोटल जो हो गया आपका कितना हो गया 14000। अब बात करते हैं टू सैलरी। टू सैलरी तो किसको देना था हरमीत को। टू सैलरी, टू सैलरी किसको देना था हरमीत को। हरमीत को कितना सैलरी चाहिए था 500 पर मंथ। 500 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 6000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो प्रॉफिट बचेगा इधर टोटलिंग कितना हो गया आपका 30,000। इधर भी टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी 30,000। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो गया आपका 10,000। ये 10,000 किसके बीच में बट जाएगा पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र किसके बीच में मनप्रीत और हरमीत। इनका रेशियो क्या था 3:1। तो कितना कितना आएगा 7,500 और 2,500। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्या कहता है आपसे, ये ए और बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितनी है 30,000 और 10,000। 1 अप्रैल 2017 की बात है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डेट, यानी अभी तक प्रोविजन ऑफ डेट को फॉलो नहीं किया गया है और इनका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% पर एनम। बी को सैलरी भी चाहिए, कितनी चाहिए बी को सैलरी 3,000 पर एनम। ड्राइंग फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने ड्राइंग कितना कितना किया है, एक तो किया है 3,000, एक ने कितना किया है 2,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए से कितना मांगती है फर्म 100 रुपीज़, बी से कितना मांगती है फर्म 50 रुपीज़। एज्यूमिंग डैट ए एंड बी इक्वल पार्टनर, ए और बी क्या है इक्वल पार्टनर है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रिपरेशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। कैपिटल क्या आपका फ्लक्चुएटिंग है, कुछ ना दिया हो तो भी हम क्या मानते हैं कैपिटल क्या मानते हैं फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, तो जो ए की कैपिटल थी वो कितनी थी 30,000 और 30,000 का 6% कितना होगा 1,800। अब बात करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, वो कितना था आपका 10,000। तो 10,000 का 6% कितना होगा 600 रुपीज़। और तो कुछ है नहीं, बाकी सब कैलकुलेट किया हुआ है। बी को सैलरी क्या चाहिए 300। ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है 100 रुपीज़। बी से कितना चार्ज करना है 50 रुपीज़। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम बात करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था 12,000। और क्या लिखेंगे
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से मांगते हैं और बी से मांगते हैं। ए से कितना मांगते हैं 100 रुपीज़, बी से कितने मांगते हैं 50 रुपीज़, यानी टोटल कितना हो गया 150। अब बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देना है 1800 और बी को कितना देना है 600। तो टोटल जो आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना हो गया 2400। अब बात करते हैं टू सैलरी। टू सैलरी किसको देना था बी को। बी को सैलरी कितनी चाहिए थी 3000 रुपीज़। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल कितना हो गया इधर 12150। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 12150। और जो डिफरेंस है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, जो डिफरेंस है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो प्रॉफिट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 6750 और इनके बीच में प्रॉफिट कैसे बटना था इक्वल, यानी 1:1। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 3375 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 3375। ठीक है ना। तो ये आपका नेट प्रॉफिट था। आप पार्टनर से और मांगते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के लिए भी क्या हो गया इनकम हो गया। तो फर्म के पास टोटल इनकम कितना हो गया 12150। इसमें से कुछ तो क्या चला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ चला गया सैलरी, और जो बाकी प्रॉफिट बचा इन दोनों में क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1:1 यानी इक्वल रेशियो में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहता है। सनातन और नारायण ये दोनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है 4/5 और 1/5, यानी 5 में से 4 किसके पास जाएगा सनातन के पास और 1 किसके पास जाएगा नारायण के पास। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सनातन का 50,000 और कितना दिया नारायण का 40,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का कितना शो हो रहा है 1,75,000। हमें क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है एप्रीसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 5%। ठीक है ना। सेकेंड क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन अकाउंट कितना आपका 50,000 फॉर द होल ईयर। जो नारायण ने क्या किया है फर्म को लोन भी दिया है, कितना लोन दिया है 50,000 रुपीज़। इस पर क्या मिलेगा नारायण को इंटरेस्ट दिया जाएगा। कुछ ना दिया जाए हो तो याद है ना पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर कितना चार्ज करना है 6% पर एनम। जो ड्राइंग है वो कितना है सनातन का ड्राइंग कितना है 15,000 रुपीज़, नारायण का ड्राइंग कितना है 10,000 रुपीज़। इस पर हम क्या करेंगे 6% निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कहता है जो आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, कहता है ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। कहता है जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना उसमें से पहले आप क्या करोगे 10% रिजर्व फंड में करोगे ट्रांसफ़र। उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसे क्या करोगे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 4 और 1 के रेशियो में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, फिर नारायण लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। अंत में जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से क्या करोगे 10% पहले ट्रांसफ़र करोगे रिजर्व फंड में और फिर जो बचेगा उसे 4/1 में बांट दिया जाएगा। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन सनातन कैपिटल। तो सनातन की कैपिटल कितनी थी? 50,000 रुपीज़, और 50,000 रुपीज़ का 5%, 50,000 रुपीज़ का 5% कितना होगा? 2,500। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन नारायण कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन नारायण कैपिटल, इस बार आपका इंटरेस्ट कैपिटल कितना था? नारायण का 40,000 रुपीज़, और 40,000 रुपीज़ का 5% कितना होता है? 2,000। अब किसकी बात करें अपने? इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन, इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन। इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन वो कितना था? 50,000 का। याद है ना, कुछ ना दिया हो तो भी हम क्या लेके चलते हैं? कम से कम लेके चलेंगे 6%। तो 50,000 रुपीज़ का 6% कितना हो जाएगा आपका? 3,000। तो याद रहेगी बात ना, पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट की बात नहीं लिखी हुई है, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, तो याद रखना एटलीस्ट कितना परसेंट देना पड़ता है? 6% आपको देना होता है। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन नारायण ड्राइंग। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन सनातन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन सनातन ड्राइंग। तो सनातन का ड्राइंग कितना था? 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़ का 6% कितना होगा? 900। अब किसकी बात करते हैं अपने? इंटरेस्ट ऑन नारायण ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन नारायण ड्राइंग वो कितना था? नारायण का ड्राइंग कितना था? 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ का 6% कितना होगा? 600। ये तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, और ये फर्म के लिए क्या है? लॉस है। आइए बनाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बाय नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? याद है ना, 1,75,000 में से सबसे पहले आप क्या लेस कर दोगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि ये किसका आइटम होता है? पीएल का आइटम होता है। तो हम पहले ही लेस करके फिर हम दिखाएंगे नेट प्रॉफिट क्या निकला आपका? 1,72,000। अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो किसका है? सनातन का। कितना आपका सनातन का? 900। और ये किसका था? नारायण का। नारायण का कितना था आपका? 600। यानी जो आपका निकल के आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना निकला आपका? 1,500। अब बात करते हैं अपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो बातें थी, एक तो किसका था? सनातन। सनातन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए था? 2,500। एक क्या था? नारायण। नारायण को क्या चाहिए था? 2,000 रुपीज़।
तो जो टोटल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका 4500। अब बात करते हैं अपने टू रिजर्व फंड। जो भी हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें से 10% कहाँ चला जाएगा, रिजर्व फंड में चला जाएगा। तो ज़रा देखना इस साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है, 1,73,500। अगर 1,73,500 में से लेस कर दो 4,500 तो क्या निकल के आएगा आपका 1,69,000। और इसी 1,69,000 का 10% कहाँ जाएगा, रिजर्व फंड में, क्योंकि यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और रूल क्या कहता था, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% कहाँ जाएगा, रिजर्व फंड में जाएगा। तो 1,69,000 का 10% कितना होगा आपका 16,900। अब जो डिफरेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। इधर भी कितना होगा आपका 1,73,500। अब ये जो प्रॉफिट है ना, कितना बचेगा प्रॉफिट आपके पास 1,52,100। ये 1,52,100 किसके बीच में बढ़ जाएगा, सनातन और नारायण के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इनके बीच में पता है ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा था, 4 और 1 के रेशियो में। तो 1,52,100 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, कितना आएगा 121,680। और कितना आएगा नारायण का 30420, 30420। ठीक ना। तो क्लियर सी बात है। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट कितना आया 1,72,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम क्या ट्रीट करते हैं, आउटसाइडर, और आउटसाइडर का हिसाब किस में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए जब आप प्रॉफिट लेके आ रहे थे तो आपने 3,000 पहले ही लेस कर दिया। फिर आपके पास इनकम कौन सा आ रहा है फर्म के पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सनातन से कितना 900, नारायण से कितना 600, टोटल कितना हो गया 173,500। इसमें से पहले आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तो कुछ था नहीं। प्रॉफिट क्या निकल के आया 1,69,000, उसका 10% ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया आपने, रिजर्व में। और फिर जो बचा वो इन दोनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके बीच में, सनातन और नारायण के बीच में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, 4 और 1 के रेशियो में। डिवाइड किससे किया होगा, 5 से, मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, क्या निकल के आ गया, सनातन का। फिर वही बात है 1,52,100 को डिवाइड किससे किया, 5 से, मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, किसका निकल के आ गया, नारायण का। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।